नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रामन विस्मय, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है संधि। दोस्तों, पिछले टॉपिक हमने लिया था वो वर्ण विचार था। जिस स्टूडेंट ने उस टॉपिक को नहीं देखा है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके उस पीछे वाले टॉपिक को वर्ण विचार को अच्छे से देख सकता है, पढ़ सकता है। आज जो टॉपिक ले रहे हैं वो है संधि विशेष। चलो दोस्तों, पढ़ते हैं। संधि। संधि क्या चीज है? संधि क्या चीज है? तो दोस्तों, संधि खुद ही संधि विच्छेद है। इसका खुद का ही संधि विच्छेद होता है। कैसे होता है? सम प्लस भी। सम प्लस भी यानी संधि। संधि का मतलब होता है मेल या जोड़ा। संधि का मतलब होता है मेल या जोड़ा। दोस्तों, संधि का मतलब है कि दो वर्णों के मेल में जो परिवर्तन होता है, दो वर्णों के मेल में जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो दोस्तों, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि संधि के प्रकार। नंबर 1, स्वर संधि। स्वर संधि। नंबर 2, व्यंजन संधि। और नंबर 3, 3 नंबर कौन सी दोस्तों? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है स्वर संधि। वो है स्वर संधि। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी संधि है स्वर संधि के अंदर। स्वर संधि। तो दोस्तों, सबसे पहले तुम्हें ध्यान में होना चाहिए कि कुल स्वर कितने हैं। कुल स्वर कितने मैंने वर्ण विचार में पढ़ाया था स्वर और व्यंजन के बारे में। व्यंजन कितने हैं, स्वर कितने हैं। तो सबसे मेन जो है वो स्वर ही होता है कि स्वर कितने। कुल 11 स्वर है। तो स्वर संधि के कितने वेद हैं? स्वर संधि के 5 वेद हैं। कौन कौन से हैं? पहले तो देख लेते हैं स्वर कौन कौन से हैं। ये तो वैसे तो आपको पता ही है कि हम पहली क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। दोस्तों, पीछे जो री बच गया है इसको संस्कृत के शब्दों में ही काम में लिया जाता है। तो संस्कृत के शब्द हिंदी में यूज में होते हैं, हिंदी में काम आते हैं, उसी के लिए री काम आता है। तो संधि के कितने वेद हैं? 5 वेद हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1, दीर्घ संधि। नंबर 2, गुण संधि। दोस्तों, मैं संधि नाम नहीं लिख रहा हूँ, जैसे समझ रहा। नंबर 3, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। और नंबर 4, यण संधि। और नंबर 5 जो है अयादि संधि। अयादि संधि। दोस्तों, अपन देख लेते हैं सभी को शॉर्टकट। मैं इनका आपको तरीका बता देता हूँ। वैसे अपन रटेंगे तो ये याद नहीं होगी, लेकिन अब एक छोटा सा ट्रिक है, उसको एक बार अपना के देखते हैं। तो दीर्घ संधि है, इसमें क्या है कि जो समान स्वर ए या आ, पहले एक बार इसको देख लो क्या क्या होते हैं। प्लस छोटी ई या बड़ी ई, प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ। मतलब इसके सामने समान स्वर आके और उसके बाद में जो परिवर्तन होके शब्द बनता है, जो वर्ण बनता है, उसी को हम दीर्घ संधि कहते हैं। ए के सामने ए या आ, तो इसके आगे क्या होगा? जो बड़ा स्वर होगा वही परिवर्तन होके बनेगा।
तो ये इसमें बड़ा स्वर आ है, तो ए प्लस ए या आ प्लस ए या आ ही बनता है। इसके बाद में ई और ई बन के क्या बनता है, ई प्लस ई या ई बड़ी ई बनता है। छोटा ऊ बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ क्या बनता है, बड़ा ऊ बनता है, बड़ा ऊ बनता है। दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कैसे बनता है। इसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा है ही नहीं, 3 पॉइंट याद रखने, 1 2 और 3। अब गुण संधि, गुण के अंदर क्या है, इसी को चेंज कर देते हैं। जैसे इसमें समान स्वर नहीं है दोस्तों, ए आ ए या आ प्लस ऊ, सॉरी ऊ प्लस ऊ, इसमें दो ही है, ए या आ प्लस ई क्या बन जाता है, ए बन जाता है। और ए प्लस ऊ, दोस्तों ए प्लस ऊ असमान स्वर है। जैसे ए प्लस ए होता है या ऊ प्लस ऊ होता तो बड़ा ऊ हो जाता, इसलिए ए प्लस ऊ हो जाएगा ओ। उसी से एक बन गया री। री में क्या दोस्तों, ए प्लस री, तो ये बन जाएगा अर। और इसमें री प्लस री क्या बनेगा, री प्लस री, जीरो के अंदर री प्लस री बड़ी री बन जाता है। बड़ी री दोस्तों सिर्फ संस्कृत में ही काम में लेते हैं, हिंदी के अंदर छोटी री ही काम में आती है, हिंदी में छोटी री काम आती है और संस्कृत के अंदर इसको काम में लेते हैं। तो ये ए प्लस री क्या बनता है, अर बनता है। इसके अंदर ये 4 पॉइंट हो गए, इसमें 3 पॉइंट हो गए, 1 2 और 3। अब दोस्तों आगे आते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। तो दोस्तों ये क्या है, ए प्लस ई क्या बना, ए बना। अब आगे बढ़ के क्या बनेगा, आई बनेगा। तो आई कैसे बनेगा, ए प्लस ए, ये बन जाएगा आई। या फिर ए प्लस ओ, तो ये क्या बन जाता है, औ बन जाता है। ए प्लस ए आई बन जाता है, या फिर ए प्लस ओ औ बन जाता है। अब दोस्तों यन, यन संधि में क्या है, इसमें उल्टा हो जाता है। ये जो ए बना है, ए प्लस ई बन के ए बनता है, और ई प्लस ए बन के क्या बनेगा, ई प्लस ए, ई प्लस ए बन के यह बनता है। दोस्तों इसमें यन में ध्यान रखना, यह बनता है, और अयदि में अय या अव बनता है। और ए प्लस ओ, ए प्लस ओ क्या बना, अव बना। अब ओ प्लस ए, इसी का उल्टा कर लो, इसी का उल्टा कर लो, सॉरी ओ प्लस ए, इसका उल्टा करना है, ओ प्लस ए, तो क्या बन जाएगा, ओ प्लस ए का बन जाएगा वह, ओ प्लस ओ का वह बन जाता है। या फिर आगे हम देखते हैं दोस्तों, ये समझ आ गया यह और वह कैसे बनता है। अब ई ऊ आ गया, ई और ऊ यहां तक आ गया दोस्तों। क्या बनता है, पहले इसका उल्टा था, अब इसका उल्टा ले लो। यहाँ पर ए प्लस ए, ए प्लस ए, ये बन जाएगा आई। या फिर ओ प्लस ए, ओ प्लस ए, अब बन जाएगा अब आई प्लस ए, आई प्लस ए, तो क्या बनेगा, ए प्लस ए तो आई बन गया,
आई प्लस ए क्या बनेगा, तो एक मात्रा लगने से इसका बन जाएगा आई। क्या बनेगा, आई। उसके बाद में ओ प्लस ए, तो ये बन जाएगा आव। दीर्घ संधि नंबर एक, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या है दोस्तों, एक ही स्वर के दो रूप, एक ही स्वर के दो रूप, जैसे ए, ई, उ या आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, इनके बाद में जो मिलकर स्वर बनता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ संधि कहते हैं। दोस्तों दीर्घ संधि के उदाहरण देखिए। दीर्घ संधि बनती कैसे है, जैसे ए प्लस ए, अभी बताया था मैंने, आ, ए और ए क्या बन जाता है, आ बन जाता है। तो इसका उदाहरण देखते हैं, एक युगांतर। इसमें से अपने को ए प्लस ए यानी आ निकालना है, युगांतर में से आ निकालना है। तो दोस्तों संधि विच्छेद 99% हमेशा किसी शब्द के बीच में से तोड़ी जाती है। एक 0.1% कोई अलग पहले अक्षर से शुरुआत हो सकती है, लेकिन ये दो है बीच में से ही निकलती है। जैसे युगांतर में से क्या निकल रहा है, युगा, गा में से आ निकल रहा है। तो इसको क्या करेंगे, युग प्लस आ प्लस तर। अब इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। संधि के अंदर जब भी संधि विच्छेद करते हैं तो हमेशा ही ध्यान रखना दोस्तों, उससे पहले प्लस से यानी धन से पहले स्वर होना जरूरी है, और उसके बाद में भी स्वर होना जरूरी है, तभी ये स्वर संधि मानी जाएगी। इसलिए इस गया कि ये जो हलंत लगा है, इससे ये सिर्फ वर्ण है, यानी कि इसके अंदर स्वर नहीं है, तो इसके अंदर स्वर आना जरूरी है। यानी ए में इसमें आ गया ए, तो युग प्लस अंतर, युग प्लस अंतर, यानी इस गया में से ए निकल रहा है प्लस ये ए, दोनों क्या बन गया, युगांतर। अगला देखते हैं दिव्यास्तर। दोस्तों इसमें से क्या होगा, सेम ही है, आ निकालना है। दिव्य यानी आ निकाल रहा है, आ कैसे निकलेगा, यह से ए निकल गया प्लस अस्त्र, पीछे क्या बच गया, ए प्लस ए, तो ये हो गया आ। अगर दिव्य प्लस अस्त्र, तो ए प्लस ए आ बन जाता है। इसके बाद में आता है उपाध्याय। उपाध्याय में दोस्तों देखो ए कहां से निकल रहा है, अपने को ये आ निकालना है। तो उपाध्याय प्लस ये बनता है, कैसे नहीं बनता है, तो उप प्लस ध्याय, यानी कि उप पै से ए निकल गया प्लस अध्याय, अध्याय, उप प्लस अध्याय मतलब ए प्लस
ये निकल गया आ। तो ये हो गया उपाध्याय। उसके बाद में नयना विराम, 4 नंबर नयना विराम। तो इसमें से भी बीच में से आ निकालेंगे अपन। नयन में से ए निकल जाएगा, प्लस विराम। विराम कोई शब्द नहीं होता है, विराम कोई शब्द नहीं होता है, इससे पहले स्वर नहीं है। दो भी संधि विच्छेद करते हैं स्वर संधि का, तो उससे पहले स्वर होना जरूरी है। तो नए ना कैसे हुआ, नए में से ए निकल गया, यहाँ पर एक ए हो गया, तो ए प्लस ए बराबर हो गया आ। यानी कि नयन प्लस अभिराम, नयना विराम बन जाता है। इसके बाद में देखो दोस्तों 5 नंबर उदाहरण क्या है, हस्तांतरण में से कहां से आ निकलेगा, इस ता से आ निकलेगा। हस्त प्लस अंतरण, हस्त प्लस अंतरण, इस तय में से ए निकल गया और एक ए ये हो गया, ए प्लस ए ये भी आ बन जाता है। इसके बाद देखो दोस्तों अग्नेयास्त्र, 6 नंबर अग्नेयास्त्र। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, सीधा सा दिख रहा है, या यहाँ पर यहाँ के अंदर आ निकलेगा, तो आ यहाँ में से एक ए निकालेंगे हम, तो बच जाएगा अग्नेय प्लस अस्त्र, अग्नेय प्लस अस्त्र। इस ये में से ए निकल गया और प्लस एक ए ये हो गया, तो ए प्लस ए आ बन जाता है। इसके बाद में दोस्तों ए प्लस आ, ये तो था ए प्लस ए का उदाहरण। अब आगे जो है ए प्लस आ वाले उदाहरण देखते हैं दोस्तों। इसके बाद में ए प्लस आ वाले उदाहरण देखते हैं। तो ए प्लस आ वाले में क्या होगा, ए प्लस आ वाला तो क्या होगा, आ ही होगा। ए प्लस ए भी आ होता है और ए प्लस आ भी आ ही होता है। तो इसमें देखो भावाविष्ट, दोस्तों पहले ए है फिर आ है, उन सभी के अंदर ए प्लस ए वाले थे जो पहले बताए थे, और इसमें पहले ए और आ निकालना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, भावाविष्ट में भाव में ए निकल रहा है, वह में प्लस आविष्ट, पीछे क्या बच रहा है, आ बच रहा है, तो आविष्ट हो गया। तो ए प्लस आ भी आ बनता है, तो क्या बन गया, भावाविष्ट। गर्भाधान, गर्भाधान, तो इसमें क्या हो जाएगा, गर्भाधान में गर्भ प्लस आधान। तो ये ए प्लस आ वाले भी हो गए हैं उदाहरण अपने। अब इसके बाद में जो आता है ए प्लस ई प्लस ई प्लस ई भी क्या बनता है, बड़ी ई बनता है। तो प्रतीक्षा में क्या बनेगा दोस्तों, ये छोटी ई है तो अपने को छोटी ई से छोटी ई बनेगी, तो क्या होता है प्रति प्लस इच्छा, प्रति प्लस इच्छा, प्रतीक्षा हो जाती है। उसके बाद में रविंद्र, देखो दोस्तों इस रवि के अंदर बड़ी मात्रा है, तो क्या होगा अब आगे, अपने को तो छोटी है, ई प्लस ई है छोटी, यानी कि रवि, इसके अंदर छोटी हो गई प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र,
तो क्या बन जाएगा, बड़ी ई बन जाएगी, यानी कि रवि प्लस इंद्र, तो रवि इंद्र, ये बड़ी ई प्लस ई बनता है तब बड़ी ई बन जाता है, तब होता है रविंद्र। आगे देखो दोस्तों, बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय, तो इसमें भी वही है दोस्तों, बहु, इस बहु का मतलब होता है बींदनी, तो इसका अगर बड़ा रखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, और जैसे बहु का मतलब बहुत यानी ज्यादा, तो इसमें छोटा हो जाएगा बहु प्लस उद्देश्य, उद्देश्य का मतलब किसी काम, कोई काम करना, बहु उद्देश्य हो गया। उसके बाद में देखो अनुदित, अनुदित, तो इस अनु के अंदर भी नु बड़ा है, तो अपने को क्या करना है, छोटा रखना है। तो ये यहाँ तो ई तक ई का था, इससे आगे उ प्लस उ के आगे दोस्तों उ प्लस उ के आ जाते हैं, तो क्या बनता है, बड़ा उ बनता है। तो इस बहुउद्देशीय में क्या निकलता है, उ और एक ये उ, तो उ छोटा उ छोटा उ बराबर बड़ा उ बन जाता है। अनुदित में भी ऐसा ही है, अनु प्लस उदित, इसमें उ प्लस उ है, तो समझ गए दोस्तों, उ प्लस उ है। अब इसमें आ जाता है बड़ा उ प्लस बड़ा उ, तो ये भी क्या बनता है, बड़ा उ ही बनता है। तो आगे देखो दोस्तों, इसमें उदाहरण देते हैं, सरयूर्मी, सरयूर्मी, तो सरयूर्मी में क्या होगा, उ बड़ा है, तो सरयू, बड़ा उ के लिए क्या करेंगे, सरयू प्लस उर्मी, उर्मी बड़ा हो गया ना, ये उ भी और ये भी बड़ा हो गया। भूधर्व, भूधर्व, तो भूधर्व में क्या होगा, भू बड़ा होगा, जैसे इसमें से ये उ निकल गया, सरयू में से बड़ा हो प्लस ये भी बड़ा हो बराबर बड़ा हो। इस भूधर्व में से क्या होता है, इसमें से बड़ा ऊ निकल रहा है प्लस भू प्लस ऊर्ध्व, तो ये बन जाता है बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ ही बनता है। समझिए दोस्तों ये